आप सभी एक बार इमेजिन करिए कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे हाथ में एक बिल्कुल फ्रेश येलो चमचमाता हुआ नींबू है। वो नींबू मैंने काटा, उसका रस एक चम्मच में निकाला और वो नींबू का रस मैं आपको पिला रही हूँ। किस किस के मुंह में पानी आया? असलियत में मैंने तो तुम्हें कोई नींबू खिलाया ही नहीं, ना ही तुम्हारे पास है। फिर भी हमारी बॉडी ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कि हम सच में नींबू का रस पी रहे थे। ब्रेन की इसी फंक्शनिंग को साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। वेलकम टीचर्स, आप देख रहे हैं अड्डा 24/7। मैं हूं काजल, आपकी सीडीपी मेंटर। आज के सेशन में हम पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे। ये सीडीपी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें हम अपनी डेली लाइफ के डिकोडिंग करते हैं। हमारे डर, हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, हमारे पैटर्न्स, हमारी हैबिट्स, ये सब कैसे फॉर्म हुए, ये इस थ्योरी से हमें पता चलता है। और बच्चे की डेवलपमेंट कंडीशनिंग से कैसे होती है, उसकी लर्निंग कैसे होती है, ये हम जानेंगे इस थ्योरी के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पैवलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, रूस से बिलोंग करते थे। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। हम हमेशा सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ये नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक डॉक्टर थे जो डाइजेशन और स्टमक पे इन्होंने रिसर्च की है, और इन्होंने ऐसे रिसर्च की थी कि 1904 में इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था रिगार्डिंग डाइजेशन, नॉट रिगार्डिंग साइकोलॉजी, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1904 में। इनके बारे में और चीज़ें, अगर पैवलोव के बारे में और जानते हैं, पैवलोव को फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। इन्होंने पहली बार क्लासिकल कंडीशनिंग लेकर आए थे ये, ठीक है। ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने डाइजेशन और स्टमक पे रिसर्च की है, और ये ऐसी रिसर्च थी कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। इस रिगार्डिंग, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग नहीं मिला था, डाइजेशन के रिगार्डिंग मिला था। अब ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में से आते हैं। बिहेवियरिस्ट कौन कौन है हमारे? थॉर्नडाइक, स्किनर और पैवलोव। बिहेवियरिस्ट मतलब वो लोग जो ये मानते हैं कि जो बच्चे की डेवलपमेंट या बच्चे की लर्निंग हो रही है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस से, उसका जो रिस्पॉन्स निकल रहा है उससे हो रही है। मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किस तरीके से, और वो लर्निंग बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर रही है। मतलब तो समझो कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये कैसे हो रही है। मान लो एक बच्चा है, वो रोज अपने पापा को ऑफिस से आने का वेट करता है। जब जब उसके पापा आते हैं तो उसको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है गाड़ी की, उसे पता चल जाता है पापा आ गए, और वो जा करके गेट पे जा खड़ा हो जाता है देखने के लिए, ठीक है। अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है, हर रोज हॉर्न की आवाज़ आती है, वो बाहर जाता है, देखता है, उसको पता चल जाता है उसके पापा आए, और उसको पता चल जाता है कि हाँ आ गए हैं। ये कंडीशनिंग है। इधर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है उसके पापा का आना प्लस में हॉर्न, ठीक है, ये स्टिमुलस है। और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? वो गेट पर जा करके देख रहा है। ये है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच का कनेक्शन। आगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एक बार सुनेंगे। एसोसिएटिव लर्निंग की बात इन्होंने की है। एसोसिएटिव मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आप सभी कितने लोग हैं जो अलार्म से उठते हैं सुबह? जो अलार्म से उठते हैं वो 10 मिनट पहले अगर उठ गए तो वो अलार्म बजने का वेट करते हैं, वो तभी उठेंगे। अगर वो आधे घंटे पहले भी उनकी आँख खुल गई, लेकिन वो वेट करेंगे कि अलार्म बजे तब मैं उठूँगा। क्यों? हमारे दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग हो रखी है, हमने अलार्म को उठने से एसोसिएट कर रखा है, लिंक कर रखा है। इसलिए इन्होंने कहा है एसोसिएटिव लर्निंग इधर बच्चे की हो रही है, क्योंकि बच्चा जो स्टिमुलस उसको बाहर से मिल रहा है उसको किसी ना किसी से लिंक कर कर अपनी लर्निंग करता है। इसमें और अदर नेम भी है इस थ्योरी के। कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन लर्निंग थ्योरी। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है? यहाँ पर पैवलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो उन्होंने डॉग पे किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो डॉग पे किया था। अब इन्होंने क्या किया, उस डॉग को जब जब वो खाना देता था तब तक उस डॉग के मुंह से लार निकलती थी, ठीक है। अब उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया, वैसे तो वो ये रिसर्च कर नहीं रहे थे, ये गलती से उनसे हो गई थी। वो क्या कर रहे थे? वो उस कुत्ते का डाइजेशन का कुछ इश्यू सॉल्व कर रहे थे। लेकिन उन्होंने नोट किया कि जब जब इसका खाने का टाइम होता है ना, तब तक ये अपने मालिक के साथ के पास चला जाता है और उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। और यही चीज़ उनको अट्रैक्ट कर गई, उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। उन्होंने उस कुत्ते को खाना दिया,
ठीक है, जब जब वो फूड दे रहे थे तब तक उसके मुंह में लार आ रही थी। फूड क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और उस चीज़ का रिस्पॉन्स क्या हो गया, लार आना मुंह में। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या की, इन्होंने अब उसमें बेल को अटैच कर दिया, घंटी को। अब वो घंटी बजाते थे, जब जब वो घंटी बजाते थे, खाना साथ में देते थे, कुत्ते को पता चल गया कि भाई ये जो घंटी बज रही है ना, तब तब घंटी बज रही है, तब तब उसको खाना मिलेगा। तो उसकी एक कंडीशनिंग हो गई। इधर स्टिमुलस जो है वो रिप्लेस नहीं कहेंगे, ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है। पहले स्टिमुलस फूड था, अब इन्होंने चेंज करने की कोशिश की स्टिमुलस को, अब इन्होंने बेल बना दिया। तो ये स्टिमुलस में भी बहुत सारे वो है कि कंडीशनल, अनकंडीशनल, वो सब क्या है देखते हैं। देखो, स्टिमुलस की जब इन्होंने बात की है तो स्टिमुलस को इन्होंने दो तरह का बताया है। एक है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस, जो कि होता है अनकंडीशनड होता है। ये मतलब सिंपल सा है, कोई भी इंसान है या कोई भी जानवर है, उसको भूख लगी और उसके सामने खाना आएगा तो उसके मुंह में पानी आएगा। तो ये वही है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ये हो रहा है, ये नेचुरली होता है। फॉर एग्जाम्पल फूड, ठीक है, जब जब उस कुत्ते के आगे फूड लेकर आया गया, उसके मुंह में आ रही थी लार, तो ये जो फूड है ये स्टिमुलस हो गया। कौन सा, नेचुरल स्टिमुलस हो गया, अनकंडीशनड है ये, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पे भी अभी आएंगे, उससे पहले इसका रिस्पॉन्स देखो। अब स्टिमुलस दो तरीके हैं तो रिस्पॉन्स भी दो होंगे। एक होगा नेचुरल, नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या होगा, फूड देखा तो मुंह से आई लार, ये हो गया हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या हुआ, फूड देख करके उस डॉग के मुंह में आई लार। अब आर्टिफिशियल की बात अगर हम करें तो आर्टिफिशियल में क्या आएगा, इसको ऐसे समझो कि हमने ना एक कंडीशन जोड़ दी उस पूरे सिनेरियो में, ये हो जाएगा कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन कैसे जोड़ दी हमने उस फूड को बेल से कनेक्ट कर दिया। पैवलोव ने क्या किया, उसने एक दिन एक बेल बजाई। जब उसने बेल बजाई तो उस कुत्ते का कोई रिएक्शन नहीं आया था, क्योंकि अभी तक वो बेल और फूड कनेक्ट नहीं हुए हैं। अब ये बात याद रखो, एक और चीज़ होती है NS, ये है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या है, आपने कोई स्टिमुलस ऐड किया, फॉर एग्जांपल बेल, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पहली बार में। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक उस कुत्ते को पता नहीं है कि बेल और फूड उसके लिए आपस में रिलेटेबल होने वाले हैं। जब पैवलोव ये चीज़ 3-4 बार करेगा तब उस डॉग को समझ आने लगेगा कि अच्छा, बेल तब जब बज रही है जब जब मुझे खाना मिलेगा। तो इधर जब पहली बार बेल बजी है तो उसके लिए वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस में उनका नो रिस्पॉन्स रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, अब पैवलोव ने 1 हफ्ते ये किया, करता रहा, तो अब उस डॉग ने अपने अंदर स्कीमा बना लिया कि भाई बेल बज रही है ना तो खाना उसको मिल रहा है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल कंडीशनड स्टिमुलस, बेल बज रही है जब जब उसको मिल रहा है खाना। ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस ये हो गया। अब रिस्पॉन्स में आर्टिफिशियल क्या होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड में आएगा हमारा इसमें चाहे आपने बेल ऐड कर दी, मिल रहा उसको अभी भी फूड है और अभी भी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके मुंह से लार आ रही है, तो इधर भी रिस्पॉन्स सेम रहेगा। दोनों ही केसेस में रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन उनके कॉजेज अलग हो सकते हैं। एक में फूड है, एक में बेल है। इसको एक बार ना ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, जब कंडीशनिंग नहीं हुई है, नॉर्मल है, नॉर्मल सिनेरियो कि खाना दिख रहा है, इसके मुंह से सलाइवा आ रहा है, ये हो गया बिफोर कंडीशनिंग वाला पार्ट। इधर क्या हो रहा है, हमने पहली बार इसको बेल दिखाई
तब पहली बार इसको बेल दिखाएंगे तो उसका नो रिएक्शन आएगा, क्योंकि अभी तक उसने उन दोनों चीज़ों को लिंक नहीं किया है ना। तो तब हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग करने के दौरान हमने उसको बेल दिखाई, साथ में उसको बेल सुनाई और साथ में उसको खाना दिया, उसके मुंह से फिर से सलाइवा आया। तो अब ये धीरे धीरे कंडीशनिंग हो रही है, ड्यूरिंग वाला फेज चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसको पता तब चल जाएगा कि भाई मैं यही हो रहा है कि मेरा मालिक जो है वो घंटी बजाता है और घंटी की आवाज़ सुन के वो दौड़ा दौड़ा चला आता है, क्योंकि उसको पता है अब उसको खाना मिलना है। तो अब उसने बेल को सीधा सीधा फूड से रिलेट कर लिया, अब सीधा सिर्फ बेल सुन करके वो आ जाता है। ये हो गया आफ्टर कंडीशनिंग वाला सीन, सिंपल है बहुत। द डॉग लर्न दैट बेल इज इक्वल टू फूड, वो ये समझ लेता है, वो इतना समझदार है कि उसको समझ आ जाएगा कि जो बेल है वो उसके लिए फूड के समान है, जब जब बजेगी जब तब उसको खाना मिलेगा। ये थी पावलोव के एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। कंडीशनल प्रोसेस इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें ना एक चीज़ याद रखने की आपको है कि देखो बिफोर कंडीशनिंग ना, अब इसको ना तुम शॉर्ट फॉर्म में याद करो, पेपर में भी कई बार शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, देखो इधर। तब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो हमें पता है ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो इसे हम लिखेंगे UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये है कंडीशनल्ड स्टिमुलस, तो इसे हम लिखेंगे CS, ठीक है। ये है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसे हम लिखेंगे UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और ये है अनकंडीशनल, ये होगा कंडीशनल रिस्पॉन्स CR, इधर से ये हटाओ C आएगा, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। अब हमारे पास क्योंकि कंडीशन ऐड कर दिया ना हमने रिस्पॉन्स में, बेल की कंडीशन, तो इसलिए कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे बिफोर कंडीशनिंग की, क्या हो रहा है इधर, फूड है, फूड से उसको क्या आ रही है, मुंह में लार आ रही है, मतलब कि फूड क्या हो गया इधर, अनकंडीशनल स्टिमुलस है कि भाई सबके मुंह में आएगी, फिर चाहे वो जानवर हो इंसान हो, खाने को देखकर अगर उसको भूख लग रही है बहुत तेज, सबके मुंह में पानी आएगा, या अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल है, आएगा ही आएगा। इसकी इनकी थ्योरी में ये इन्होंने जनरलाइजेशन में लिया है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद जो रिएक्शन आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस से होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब हम बात करें ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, तो क्या हो रहा है इधर, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होगा भाई, बच्चे को, उसको कुत्ते को एक बार ही बेल सुनाई थी, एक बार ही, तो उसका नो रिस्पॉन्स आया था। लेकिन कंडीशनिंग के दौरान क्या होगा, वो जो बेल है वो कनेक्ट कर लेगा फूड से। ये नो रिस्पॉन्स क्या होगा, नो रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा न्यूट्रल स्टिमुलस। तो इधर बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। और उसके साथ जब हम रियल स्टिमुलस क्या है, ये अनकंडीशनल वाला लगाएंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस लगाएंगे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन अभी भी वही होगा कि उसके मुंह से आएगी लार, और ये लार क्या होगी, कौन सा रिस्पॉन्स होगी, ये कंडीशनल या अनकंडीशनल, ये अभी होगी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल क्यों होगी, क्योंकि अभी उसने बेल और फूड को लिंक नहीं किया है, अभी ये ड्यूरेशन में है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, अभी उसकी कंडीशनिंग हुई नहीं है, इसलिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स रहेगा ये वाला। लार जो आ रही है वो बेसिकली अभी फूड को देखकर ही आ रही है, ठीक है। अब जब हम पहुंचेंगे थर्ड में, आफ्टर कंडीशनिंग में, इधर क्या हो रहा है, इधर हो जाएगा आपका कंडीशनल्ड स्टिमुलस और कंडीशनल्ड रिस्पॉन्स। अब इधर कंडीशंस ऐड हो गई है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या रहेगा इधर, बेल। अब उसे खाना देखने की भी जरूरत नहीं है, उसने बस सुन लिया बेल बजी है, उसको पता चल गया खाना आया है, और वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा,
ठीक है। थर्ड स्टेज में होता है, थर्ड आफ्टर कंडीशनिंग में होता है CS, यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। याद रहेगी इतनी सी बात। आगे देखो, अब इधर एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। न्यूट्रल, NS मतलब क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस, जहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इधर नो रिस्पॉन्स वाली कैटेगरी है ये, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, आप एक कुत्ते को गली में हाई करोगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब, लेकिन अगर आप हर रोज उसको पहले हाई करो, फिर उसको दूध पिलाओ, हाई करो दूध पिलाओ, तो उसका धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपने पहली बार न्यूट्रल किया था उस चीज़ को, तब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे बस खाना चाहिए, ठीक है। ये है बेल बिफोर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी, सिर्फ बेल बजाई थी एक बारी। उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या है, इसमें फूड आ जाता है, नेचुरल कॉज है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में क्या है कि उसको भूख लग रही है, ड्रूलिंग फॉर फूड, उसको भूख लग रही है, उसके मुंह में पानी आएगा। कंडीशनल स्टिमुलस, इसमें कंडीशन ऐड हो गई बेल की, अब वो सिग्नल्स मतलब कनेक्ट कर पा रहा है बेल को फूड से, ठीक है। लास्ट में कंडीशनल रिस्पॉन्स भी वही आएगा, सेम रिस्पॉन्स हर बार उसका सेम आ रहा है, बस कॉजेज अलग अलग है, कभी बेल से कभी फूड से, ठीक है। ये थी इसकी बात, इसको ऐसे याद रखो। अनकंडीशनल मतलब होता है नेचुरल, बिना सीखा हुआ, जो नेचुरली हो रहा हो, प्राकृतिक हो जो, ठीक है। कंडीशनड में होता है लर्नड, जो हमने सीखा है वो कंडीशनड है, वो अनुबंधित है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ही अनुबंधित होता है, ठीक है। अब रिएक्शन सेम रहेगा, कोज अलग होगा। रिएक्शन हर बार, उसको तो भूख ही लग रही है ना, हर बार उसके मुंह से लार आ रही है, लेकिन कोज अलग अलग है। ये थी हमारे पावलोव की कहानी, सिंपल सटीक। अब इसके आगे ना हमारे पास 5 कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक बार जल्दी से नजर मारेंगे इन पे। देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब समझते हो? देखो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें ना पावलोव ने कहा है कि सब कुछ जनरलाइजेशन के उसमें चल रहा है। मतलब कि ऐसे समझो कि एक दिन क्या हुआ, उस कुत्ते को घंटी तो सुनाई दी, लेकिन वो घंटी पावलोव ने नहीं बजाई थी, वो घंटी उसको कहीं से बाहर से सुनाई दी थी आवाज़, लेकिन फिर भी वो दौड़ा दौड़ा चला आ गया खाना खाने के लिए। तो उसने उस घंटी को जनरलाइज कर दिया है कि जब भी घंटी बज रही है ना, तब तो उसको खाना मिल रहा है। वो ये नहीं समझ पाया है कि घंटी कहाँ बज रही है, वो बाहर जाके देखता है, तब उसे पता चलता है अच्छा ये आंटी जी मंदिर में घंटी बजा रही थी, वो है, या फिर ये साइकिल की घंटी थी, या फिर दूध बेचने वाला था उसकी घंटी थी। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, उसने, बच्चे ने, अगर हम इसको क्लासरूम में एप्लीकेबल करें तो बच्चे ने जनरलाइज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पापा जब भी आ रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, उसे पता चल रहा है कि आ रहे हैं। हो सकता है वो हॉर्न किसी और की गाड़ी का हो, वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया है कि उसके पापा का हॉर्न और किसी और का हॉर्न कैसा है, अलग अलग की अलग अलग है। उसको बस इतना पता है कि हॉर्न बजा तो मेरे पापा आ गए, बस इतना पता है। ये था स्टिमुलस जनरलाइजेशन में। अगला हमारे पास है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या है, एक्विजिशन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे 2-3 महीने पढ़ाते हुए देख लो, ठीक है, तो आप भी बीइंग अ टीचर थोड़ी थोड़ी चीज़ एक्वायर कर लोगे मुझसे, या आप किसी और से पढ़ते हो तो उससे कुछ कुछ चीज़ें एक्वायर कर लोगे। एक्वायर करना मतलब वो चीज़, वो लर्निंग थोड़ी सी अपने अंदर लाना, ये होता है एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड है, उसकी रिसेंटली शादी हुई है राजस्थान में, तो वो तब अब हमसे बात करने लगते हैं तो वो राजस्थान के वर्ड्स, उधर की लैंग्वेज, उधर की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती है, तो वो उसने एक्वायर कर ली, वो उसने सबकॉन्शियसली सीख ली, पैसिवली सीख ली, एक्टिव होकर नहीं, ध्यान देकर नहीं, उसको बस उधर रहते रहते वो लैंग्वेज धीरे धीरे आने लगी। तो ये है एक्विजिशन में। हम तब हिंदी सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है या हमें खुद आती है, बचपन से ही हम खुद बोलना शुरू कर देते हैं ना, ये होता है एक्विजिशन।
ठीक है, इधर बच्चा एक्वायर कर रहा है अपनी नॉलेज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, इधर आके पैवलोव का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। इधर आके जो डॉग है उसको अब अंतर पता चलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, वो अंतर समझने लगेगा, उसको पता चल जाएगा अच्छा ये जो 7 बजे घंटी बज रही है ये वो पैवलोव नहीं बजा रहा खाने के लिए, ये मंदिर से आवाज़ आ रही है, कहीं और से आवाज़ आ रही है, उसको पता चल जाएगा। उसने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया है, अब वो बेल की साउंड्स में डिफ्रेंशिएशन कर पा रहा है। ऐसे ही छोटा बच्चा भी अगर उसके पापा तब आ रहे हैं ऑफिस से, उसको पता चल जाएगा कि वो उसके पापा की गाड़ी का हॉर्न है या किसी और का हॉर्न है गली में। ठीक है, ये था डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद क्या है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या है, एक्सटिंक्शन में क्या हो रहा है, अब इसको पैवलोव के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पैवलोव ने बेल तो बजाई लेकिन उसके साथ में खाना नहीं दिया उस कुत्ते को। कुत्ता बेल की आवाज़ सुन के तो आ गया लेकिन उसको खाना नहीं मिला। अगले दिन फिर से पैवलोव ने ऐसा किया, ऐसा कंटिन्यूसली उसने 4-5 दिन तक किया। तो अब क्या होगा, अब उस कुत्ते को पता चल जाएगा अच्छा मुझे पागल बना रहा है, घंटी तो बजा रहा है, खाना नहीं दे रहा, तो अब मैं जाऊँगा ही नहीं। तो अब वो 6th डे जाएगा ही नहीं, तब घंटी बजेगी, जाएगा ही नहीं। एक्सटिंक्ट हो गया है, टेम्पररी वो उस स्टिमुलस को भूल गया है, उस रिस्पॉन्स को वो भूल गया है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब पैवलोव क्या करेगा, 7वें दिन वो फिर से बेल बजाएगा, इस बार खाना दे देगा। वो बेल बजाता रहेगा, वो डॉग भी सोचेगा इतनी बेल बजा रहा है, एक बार जाके देखता हूँ, तो वो उसको देखेगा कि उसको उधर तो खाना है। मतलब अब वो फिर से पैवलोव क्या कर रहा है, बेल और खाने को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 7th डे वो फिर से खाना दे देगा बेल के साथ, लेकिन 8वें दिन वो फिर से नहीं देगा, 9वें दिन फिर से दे देगा। ऐसे पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अलग अलग दिन में अलग अलग देकर। इसको ऐसे समझो, जब हमारी घर में अपनी बहन भाई से, सिबलिंग से लड़ाई हो जाती है बहुत भयंकर वाली, लेकिन क्या हम 5 मिनट से ज़्यादा बिना बात करे रहते हैं, अगले 10 मिनट में हम साथ में रील्स देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो यही है, रिकवरी हो जाती है। इधर उस कुत्ते की रिकवरी हो गई है और पता चल गया है कि अच्छा फिर से उसने लिंक कर लिया है बेल को और फूड को, कि जब जब घंटी बजेगी तब तब उसको खाना मिल रहा है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे क्लासिकल कंडीशनिंग के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से याद कर लेना वर्ड टू वर्ड। ठीक है, एक बार फिर से देखो, एक्विजिशन में क्या हो रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, वो लिंक बना रहा है। ठीक है, वो उस लर्निंग को, उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इधर उसकी लर्निंग ऐसे हो रही है। एक्सटिंक्शन में क्या हो रहा है, उसको बेल तो बज रही है, खाना नहीं मिल रहा, तो ये वापस से नीचे आ गया। ठीक है, कि फूड तो नहीं है, तो कनेक्शन जो है वो फेड हो रहा है। नेक्स्ट जनरलाइजेशन में क्या है, सिमिलर थिंग्स में रिएक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, उद्दीपकों के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया रहती है। प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, ये बात मैंने आपको समझा दी है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो रहा है, उसको स्पेसिफिक थिंग का पता चल जा रहा है कि इसकी आवाज़ अलग है, इसकी आवाज़ अलग है, और मुझे कौन से आवाज़ से खाना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ इसमें क्या है, ये जो 3 बिहेवियरिस्ट है इंपॉर्टेंट, इनके बीच का थोड़ा थोड़ा अंतर देखते हैं एक बार। थॉर्नडाइक ने हमेशा प्रैक्टिस की बात की है, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इन्होंने कहा है गलती करो, प्रैक्टिस करो, सीखो, गलती करो, प्रैक्टिस करो, सीखो। इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड दिया, मतलब कि इनकी कहानी में स्टिमुलस पहले आएगा और फिर रिस्पॉन्स आएगा। रिपीटिशन पे इनका ज़्यादा फोकस रहा है। स्किनर ने आर टाइप दिया। आर टाइप मतलब इनकी थ्योरी में रिस्पॉन्स पहले है और बाद में कहीं जाके स्टिमुलस है। ठीक है, इनका फोकस क्या होता है, वॉलेंटरी एक्शंस पे होता है। इन्होंने हमेशा से ही रीइंफोर्समेंट की बात करी है कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो। पहले बच्चे को पॉजिटिव बोलो, मतलब पहले उसको रिस्पॉन्स दो, फिर स्टिमुलस आएगा उसका, या पहले उसको डांटोगे फिर स्टिमुलस आएगा। समझे, पैवलोव का है एस टाइप कंडीशनिंग, मतलब इन्होंने स्टिमुलस की बात करी है, इन्होंने एसोसिएटिव लर्निंग की बात करी है।
एसोसिएटिव लर्निंग मतलब वो लर्निंग जो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को जोड़ करके हो रही है। जैसे मैंने अलार्म वाला एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। इधर इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स रहता है, अनैच्छिक क्रिया रहती है बच्चे की। अब इस थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, छोटी सी थ्योरी थी, बस पॉइंट ऑफ व्यू इसका ऐसा है कि पेपर में बहुत बढ़िया सवाल बन जाते हैं इस धर से, और ज़्यादा ही बन जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर यूपी टेट एच टेट जैसे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब इसी सेशन में इतना ही रखते हैं पेवलोव की थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग।